दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 25 फरवरी को वोटिंग, नतीजे 8 फरवरी को। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा एक हफ्ते पहले हो रही है। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। नेक्स्ट, दिल्ली है 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 58 जनरल एंड एससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CEO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere. दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। चीन में भीषण भूकंप ने ली अब तक 95 लोगों की जान, 130 घायल। नेपाल तिब्बत सीमा पर आज सुबह कड़ाके की ठंड के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है, जिसकी वजह से कम 95 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 अन्य लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि उसका असर बिहार से लेकर असम तक में दिखाई दिया। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर की ओर भागने लगे। नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में तड़के तेज झटके महसूस किए गए, जिसका असर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक में देखा गया। हालांकि भूकंप का केंद्र नेपाल से 84 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लोबूचे बताया जा रहा है। चीन के सरकारी एजेंसी के मुताबिक 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 95 लोगों की मौत हो गई है और 130 अन्य घायल हो गए हैं। इसके अलावा जिगाजे में डिंगड़ी के चांगसू टाउनशिप में स्थित तोंगलाई गांव में कई घर ढहने की सूचना मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल से 84 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लोबूचे रहा और इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। दिल्ली के मंडावली शोरूम में चोरी, 70 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी। पूर्वी दिल्ली के मंडावली स्थित एक शोरूम में 3 चोरों ने ताले तोड़कर करीब 70 से अधिक मोबाइल फोन चुरा लिए। पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित दुकानदार नितिन चौधरी ने बताया कि वह 5 जनवरी को सुबह 3:50 पर 3 व्यक्ति दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और काउंटर पर रखे मोबाइल फोन एक बोरी में भरने लगे। ये पूरी घटना महज 4-5 मिनट में घटित हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि बदमाश दुकान के शटर को खोलकर नकाब पहनकर अंदर घुसे। एक बदमाश बोरी पकड़कर बैठा था, जबकि दूसरा उसे मोबाइल फोन डालता रहा और तीसरा बदमाश दुकान के बाहर खड़ा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की है।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।